नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं दीपक डिजिटल आर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा आज का डिज़ाइन प्रोजेक्ट और थोड़ा लाइफ स्टाइल अपडेट। पटल कैसे है भैया? पटल यहाँ से घर निकलेंगे। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। अब वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। इधर आप देख सकते हैं, ये माउस है और इधर कीबोर्ड है और ये दोस्तों लैपटॉप है। इसी सभी इक्विपमेंट से वीडियो को शुरू करेंगे। आप वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को दीपक डिजिटल आर्ट में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, इलिस्ट्रेटर ट्यूटोरियल में 3D पेंसिल इन्फो डिजाइन करना सीखेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स में लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है स्लैश। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और पेज में इस प्रकार ड्रैग करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार पेज में सीधा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। कीबोर्ड में इंटर प्रेस करेंगे, इस प्रकार मूव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में 5 mm टाइप करेंगे और नीचे से कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार 5 mm पर एक और लाइन सेट हो जाएगा। फिर से बाहर से ड्रैग करके दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे, दोनों लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में इंटर प्रेस करेंगे, इस प्रकार यहाँ पर मूव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में 25 mm टाइप करेंगे और नीचे से कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार 25 mm पर एक और लाइन यहाँ पर सेट हो जाएगा। टूल बॉक्स से लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है स्लैश और इस प्रकार ड्रैग करके तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और बॉटम में ड्रैग करके एक और लाइन कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार एक और लाइन कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इस प्रकार ड्रैग करके इसको जूम करेंगे। टूल बॉक्स में रेक्टेंगल के एरो पर राइट क्लिक करेंगे और नीचे से लीफ टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है एल। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और पेज में इस प्रकार ड्रैग करके सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी और इस सर्कल को इस लाइन से अटैच इसको सेट कर लेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे और इस सर्कल को इस लाइन से अटैच इसको सेट करेंगे। और टॉप से इसको हल्का सा छोटा करेंगे इस प्रकार। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार बॉटम में ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी और इस सर्कल को इस दोनों लाइन से अटैच इसको सेट करेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट कर लेंगे। फिर से टूल बॉक्स से लिफ्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है एल और कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और पेज में इस प्रकार ड्रैग करके सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी और इसको इस जगह पे सेट करेंगे। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको छोटा करेंगे। फिर से कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इस प्रकार ड्रैग करके इसको जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी और इस सर्कल को यहाँ पर सेट करेंगे लाइन से अटैच। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस सर्कल को बॉटम में ड्रैग करके इसको कॉपी करेंगे।
सर्कल को लाइन से अटैच करने के लिए पेज को वायर फ्रेम मोड में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में कंट्रोल बाई प्रेस करेंगे तो पेज वायर फ्रेम मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से कंट्रोल बाई प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। फिलहाल अभी कंट्रोल बाई प्रेस करके वायर फ्रेम मोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी, और इसको सही तरीका से लाइन से अटैच कर लेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। फिर से कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा। इसको भी इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे और इस सर्कल को भी लाइन से अटैच सेट कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इस दोनों को भी कर लेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इस प्रकार ड्रैग करके इसको भी जूम करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी, और इस सर्कल को इस दोनों लाइन से अटैच इसको सेट करेंगे। फिर से कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको भी ड्रैग करके जूम करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी, और इस सर्कल को भी लाइन से अटैच इसको सेट कर लेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट कर लेंगे। सभी सर्कल को लाइन से अटैच करने के बाद कीबोर्ड में कंट्रोल बाई प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इस प्रकार ड्रैग करके इसको जूम करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है भी, और बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स में शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट एम। ऊपर में फिल के एरो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर पैलेट शो होगा और नीचे से कोई भी डिफरेंट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। बगल में स्ट्रोक के एरो पे क्लिक करेंगे, फिर से इस प्रकार कलर पैलेट शो होगा और यहाँ से फर्स्ट वाला बॉक्स पे क्लिक करके स्ट्रोक को नन करेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके सभी को मर्ज कर लेंगे। इसी प्रकार इसको भी इस प्रकार ड्रैग करेंगे और इसको मर्ज कर लेंगे। साथ में इस सर्कल को भी इस प्रकार ड्रैग करके मर्ज करेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। फिर से टूल बॉक्स में नीचे से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके इसको भी मर्ज करेंगे। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। फिर से कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इस प्रकार ड्रैग करके इसको भी जूम करेंगे। फिर से टूल बॉक्स में नीचे से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके इसको भी मर्ज करेंगे और एक बार यहाँ पर भी क्लिक कर लेंगे, जिससे दोस्तों इतना पार्ट हमको मिल जाएगा। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी, और एक बार पेज में क्लिक करेंगे और इस एक्स्ट्रा लाइन को ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। इसी प्रकार इसको भी सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर लेंगे। इस सर्कल को भी सिलेक्ट करके कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करेंगे। इसी प्रकार इस सर्कल को भी सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी, और इस टॉप वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार टॉप वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। राइट साइड में ग्रेडियंट के ऊपर में क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल F9। इस प्रकार यहाँ पर फिर से ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऊपर में ग्रेडियंट के एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट वाला ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे। टूल बॉक्स से ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है G। इस प्रकार यहाँ पर लाइन शो होगा। लेफ्ट साइड में नोट पे डबल क्लिक करेंगे। इस प्रकार कलर मिक्सचर का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से सेकंड वाला सिंबल स्वाचेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डार्क ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार राइट साइड वाला नोट पे डबल क्लिक करेंगे। फिर से इस प्रकार कलर पैलेट शो होगा और यहाँ से लाइट ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे।
कर्सर को इस लाइन के नीचे में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्सर में प्लस सिंबल शो कर रहा होगा, क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर नोड ऐड हो जाएगा। इस नोड पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार राइट साइड वाला नोड पर डबल क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर कलर पैलेट शो होगा और यहाँ से डार्क कलर को सिलेक्ट करेंगे। और इस नोड को इस प्रकार ड्रैग करके कलर को एडजस्ट करेंगे। इस प्रकार दोनों साइड से नोड को इस प्रकार ड्रैग करेंगे, जिससे दोस्तों कलर यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी। टूल बॉक्स से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है एम। और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में स्पेस बटन को होल्ड रखेंगे, हैंड टूल एक्टिव हो जाएगा और पेज को इस प्रकार टॉप में कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस रेक्टेंगल को बॉटम में ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे और इसको इस जगह पे सेट करेंगे। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके यहां से छोटा कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में स्पेस बटन को होल्ड रखेंगे, हैंड टूल एक्टिव हो जाएगा और पेज को इस प्रकार ड्रैग करके बॉटम में कर लेंगे। फिर से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी इस लाइन से अटैच इसको सेट कर लेंगे। इस रेक्टेंगल में कलर को फिल करेंगे। इसके लिए ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे और नीचे से कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। राइट साइड में ग्रेडियंट के लाइन पे क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ग्रेडियंट इफेक्ट शो होगा। टूल बॉक्स से ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है जी। इस प्रकार यहाँ पर लाइन शो होगा और सेंटर वाला नोट को बॉटम में ड्रैग करके इसको डिलीट कर लेंगे। राइट साइड वाला नोट पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइट ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रेडियंट वाला बॉक्स में यहाँ से रिवर्स ग्रेडियंट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ग्रेडियंट रिवर्स हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। फिर से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है आई और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी और यहाँ से ग्रेडियंट कलर को क्लोज कर लेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। टूल बॉक्स रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट है एम और इस प्रकार ड्रैग करके पेज में रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार पेज में रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी और बाहर से ड्रैग करके इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर लेंगे। इसी प्रकार इसको भी सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करके डिलीट कर लेंगे। इसी प्रकार इसको भी डिलीट कर लेंगे। इस रेक्टेंगल के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे अरेंज में आएंगे और यहाँ से सेंड टू बैक करेंगे। इस प्रकार दोस्तों रेक्टेंगल बॉटम में चला जाएगा। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार ड्रैग करके इसको जूम करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर पैलेट शो होगा और यहाँ से फर्स्ट लॉ बॉक्स पे क्लिक करके फिल को नन करेंगे। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर में एक और रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। इसके लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट मेन्यू में आएंगे, नीचे पाथ में आएंगे और यहाँ से ऑफसेट पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ऑफसेट पाथ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं रेक्टेंगल के बाहर में रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, हमको रेक्टेंगल के अंदर में चाहिए। इसके लिए दोस्तों ऑफसेट में -3 टाइप करेंगे और नीचे में प्रीव्यू पे क्लिक करके इसको चेक कर लेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसके अंदर में रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। बाहर वाला रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, टूल बॉक्स में आएंगे और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट है आई और इस ग्रेडियंट कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी
अब अंदर वाला रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से टूल बॉक्स में आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई, और कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें भी फिल कर लेंगे। इस प्रकार इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इस प्रकार ड्रैग करके इसको जूम करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। अंदर वाला रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर पैलेट शो होगा और यहाँ से फर्स्ट वाला बॉक्स पे क्लिक करके स्ट्रोक को नन कर लेंगे। इसी प्रकार बाहर वाला रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट करेंगे, ऊपर में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर कलर पैलेट शो होगा और यहाँ से फर्स्ट वाला बॉक्स पे क्लिक करके इसका भी स्ट्रोक को नन करेंगे। इस प्रकार दोस्तों स्ट्रोक नन हो जाएगा। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस प्रकार टॉप से मिला लेंगे। फिर से कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। इसी प्रकार इसको भी बॉटम से मिला लेंगे। इस प्रकार दोस्तों दोनों साइड से इसको मिला लेंगे। बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर में स्ट्रोक एरो पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर कलर पैलेट शो होगा और यहाँ से फर्स्ट वाला बॉक्स पे क्लिक करके स्ट्रोक को नन करेंगे। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और बॉटम से इसको हल्का सा पतला कर लेंगे और इसको इस प्रकार टॉप में सेट करेंगे। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे। इसी प्रकार इस रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हल्का सा बड़ा कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और बॉटम से हल्का सा इसको बड़ा करेंगे। कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और बॉटम में ड्रैग करके इसको कॉपी कर लेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों बॉटम में डुप्लीकेट हो जाएगा। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इस प्रकार बॉटम में ड्रैग करके इसको जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। फिर से कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोनों रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है एम। इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर एक और रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। इस रेक्टेंगल के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे अरेंज में आएंगे और यहाँ से सेंड टू बैक करेंगे। इस रेक्टेंगल के सेंटर में एक और नोड ऐड करेंगे। इसके लिए इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। टूल बॉक्स में पेन टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे से ऐड एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। कर्सर को इसके सेंटर में लेकर आएंगे और एक बार क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर नोड ऐड हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में पेन टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे से डिलीट एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करेंगे। इस नोड पे क्लिक करके इसको डिलीट कर लेंगे। इस प्रकार नोड डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी क्लिक करके डिलीट कर लेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इस प्रकार ड्रैग करके इसको जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस प्रकार हल्का सा बढ़ा लेंगे। इस रेक्टेंगल के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे अरेंज में आएंगे और यहाँ से सेंड टू बैक कर लेंगे जिससे बॉटम में चला जाएगा। टूल बॉक्स लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है स्लैश। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार ड्रैग करके इसको जूम करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। ऊपर में स्ट्रोक एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस लाइन को इससे अटैच कर इसको सेट करेंगे। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। टूल बॉक्स में नीचे से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है एम। एक बार यहाँ पर क्लिक कर लेंगे।
इस प्रकार दोस्तों इतना पार्ट मिल जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। इस एक्स्ट्रा लाइन को सिलेक्ट करके कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। इसमें सेम कलर फिल करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स में आएंगे और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई, और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट कर लेंगे। टूल बॉक्स से लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है स्लैश, और इस प्रकार ड्रैग करके तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर से टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी, और इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है एम। ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइट येलो कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे और नीचे से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार दोस्तों इतना पार्ट मिल जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और ये एक्स्ट्रा लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। इसी प्रकार इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को भी डिलीट कर लेंगे। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड में ग्रेडियंट के ऊपर में क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। टूल बॉक्स से ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है जी। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लाइन शो होगा। राइट साइड वाला नोड को सिलेक्ट करेंगे और कलर के ऊपर में डबल क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से लाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। राइट साइड में ग्रेडियंट के ऊपर में क्लिक करके इसको क्लोज कर लेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और टॉप में इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। फिर से टूल बॉक्स में रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है एम। ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट लो बॉक्स पे क्लिक करके फिल को नन कर लेंगे और बगल में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और पेज में इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। राइट साइड में ग्रेडियंट के ऊपर में क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल F9। इस प्रकार यहाँ पर फिर से ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऊपर में ग्रेडियंट के रो पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाला ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार इसमें ग्रेडियंट इफेक्ट होगा। टूल बॉक्स में ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है जी। इस प्रकार यहाँ पर इसका सेंटर में लाइन शो होगा। कर्सर को लाइन के बॉटम में लेकर आएंगे। इस प्रकार यहाँ पर प्लस आइकन शो कर रहा होगा और एक बार क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर नोड ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी नोड ऐड करेंगे। इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और कलर के ऊपर में डबल क्लिक कर लेंगे और यहाँ से लाइट ग्रे कलर को सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार इस नोड को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कलर के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे। इस प्रकार कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से लाइट ग्रे कलर को सिलेक्ट करेंगे। फिर से कर्सर को इस लाइन के नीचे में लेकर आएंगे और एक बार क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर नोड ऐड हो जाएगा। इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और कलर के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से डार्क ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। राइट साइड में ग्रेडियंट के ऊपर में क्लिक करके इसको क्लोज कर लेंगे। ऊपर में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर पैलेट शो होगा और फर्स्ट वाला बॉक्स पे क्लिक करके स्ट्रोक को नन कर लेंगे और टॉप से इसको इस प्रकार ड्रैग करके छोटा कर लेंगे। कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे
और टॉप में ड्रैग करके इसको कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार टॉप में कॉपी हो जाएगा और इसको टॉप से हल्का सा छोटा कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे, फिर से टॉप में ड्रैग करके इसको कॉपी करेंगे और इसको हल्का सा पतला कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे और टॉप में इस प्रकार ड्रैग करके इसको कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार रेक्टेंगल कॉपी हो जाएगा और टॉप से इसको हल्का सा बड़ा कर लेंगे। टूल बॉक्स में सेकंड वाला एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है ए। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और बॉटम वाला दोनों नोड को सिलेक्ट कर लेंगे और इस नोड को बाहर की ओर ड्रैग कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर में फिल के एरो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से लाइट ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे। बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रुप कर लेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल 0 प्रेस करके फिट टू विंडो कर लेंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।